तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड स्कॉलर्स अकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ, जो कि फिक्स्ड प्रिपरेशन का वीडियो है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स ये, और इसमें इंपॉर्टेंट वीडियो में आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ। और इसी तरह से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि फिक्स्ड प्रिपरेशन के साथ होते हैं, उस पर सेंटेंस कैसे बनता है, ये हम इस पर आपको वीडियो देंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और जो भी हमारे साथी आज नए हैं, सबसे पहला काम करेंगे वो कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 4 काम करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को सेलेक्ट करके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो इसे अपने साथियों में, अपने भाई बहनों में, दोस्तों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं हमारा ये जो पहला वर्ड है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड से कैसा आपका फिक्स्ड प्रिपरेशन आता है। कभी इन के रूप में आता है, कभी ऑफ के रूप में आता है, कभी ब्लाइंड के साथ विद आता है, कभी ब्लाइंड के साथ टू आता है। तो सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। देखते हैं पहला जो हमारा है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन और इसके बाद ब्लाइंड ऑफ। ये जो दोनों वर्ड आते हैं जो प्रेपोजिशन के, जब ये फिक्स करते हैं ब्लाइंड के वर्ड के साथ, तो सेंस क्या देते हैं? वन आई, यानी कि एक आंख के बारे में। अब इसमें देखते हैं क्या है, इन का यूज देखते हैं। जब आंख की शारीरिक दोष, जैसे कि इसमें जो है आंख से अंधे होने की बात करेगा, यानी कि किसी एक आंख की बात करेगा, यानी जब इन होगा इसमें यूज होगा ब्लाइंड के साथ। ब्लाइंड के साथ इन जब यूज होगा, ध्यान देंगे आप फ्रेंड्स, ब्लाइंड के साथ जब इन का यूज होगा, तब वो किसी शारीरिक दोष यानी कि आंख से संबंधित बीमारी की बात बताएगा, और उसमें से किसी एक आंख की बात करेगा, चाहे वो दाएं आंख की बात करेगा या फिर बाएं आंख की बात करेगा। जब दाएं बाएं में से किसी एक भी की बात करेगा और ये कहेगा सेंटेंस में कि वो एक आंख से अंधा है, ठीक है ना, यानी कि वो एक आंख से दाएं आंख से अंधा है, या वो एक आंख के अपने बाएं वाले आंख से अंधा है। कोई भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई किसी का नाम हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है। तो उसमें ये बताएगा कि वो आदमी किसी का नाम लेकर के कि वो अपने दाएं आंख से अंधा है या अपने बाएं आंख से अंधी है। तो इस जगह में हम क्या यूज करेंगे? ब्लाइंड के साथ इन का यूज करेंगे। जैसे हिज वाइफ इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। ओके, अब आपने देखा हिज वाइफ, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। इज है का, ये जो है इसकी बीवी क्या है? हिज इज ब्लाइंड। हिज वाइफ इज ब्लाइंड, उसकी बीवी अंधी है। कैसे? इन द लेफ्ट आई। कैसे? अपने बाईं आंख से। तो आपने देखा यहाँ लेफ्ट जो आ गया ना, बाईं आंख की बात कर दिया यहाँ पे, बाईं आंख की बात, यानी कि दोनों में से किसी एक आंख की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर वो बता रहा है कि कौन सी आंख, दायां या बायां। जब दाएं बाएं की बात बताएगा तो उसके साथ ब्लाइंड के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? इनका यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब आपने यहाँ पे देख लिया ब्लाइंड के साथ इन कब लगेगा, अब ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी थे जो हमसे पूछते थे, सर हमसे मैसेज भी करते थे, कॉल से भी करते, हमसे बात करते थे, तो कहते सर मुझे इस पर फिक्स्ड प्रिपरेशन में हमको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए मैंने फिक्स्ड प्रिपरेशन का पूरा सीरीज चलाया फ्रेंड्स, और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, जो भी उसमें वर्ड है, वो सब मैंने फ्री आपको जो है वीडियो आपको दे रखे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, इसमें टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में हमारे फ्री पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का उस पर लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या लास्ट में भी आपको हम उसमें क्यूआर दिखाएंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे लास्ट में वीडियो के बाद, तो उसमें क्यूआर से भी आप जाकर के स्कैनर से आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां आपको जो है फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी, और 2 घंटे की आपको डेली प्रैक्टिस मिलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड के साथ ऑफ कब लगता है। अब यहाँ देखिए, ब्लाइंड के साथ ऑफ यहाँ पे तब लगेगा जब दाएं बाएं या दोनों में से किसी एक आंख की बात हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मतलब दाएं बाएं में से यहाँ पर एक की बात करेगा, यानी ये नहीं बताएगा कि दायां वाला है या बायां वाला है, यानी दोनों में से किसी एक की बात करेगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वन की बात करेगा, ना तो यहाँ पे राइट की बात करेगा और ना ही यहाँ पे लेफ्ट की बात करेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना तो यहाँ पे लेफ्ट की बात करेगा, राइट और लेफ्ट को छोड़ करके। आपने देखा था जब राइट और लेफ्ट की बात किया था, यानी दाएं आंख या बाएं आंख, और वहाँ पे ब्लाइंड लगा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगाए थे हम, यहाँ पे फ्रेंड्स इन लगाए थे। ठीक है ना, तब यहाँ पे ब्लाइंड के साथ क्या लगा था, ब्लाइंड के साथ तब हमने इन लगाया था जब राइट और लेफ्ट की बात की गई थी। लेकिन जब राइट लेफ्ट की बात नहीं की जाएगी, इसको जब हम हटा देंगे
और हम कहेंगे कि वो एक आंख से है। जैसे यहाँ के आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे, अब यहाँ जैसे बात की गई अमरीश पुरी जी की, है ना, इसमें सेंटेंस में हमने इनका एग्जाम्पल लिया और इसमें एक आंख की बात बताई गई। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर ना हो, आपको ये इसमें आप कंफर्म ना हो कि वो दायां आंख से अंधे हैं या बाएं आंख से अंधे हैं। वो जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जैसे इसमें हमने इनका नाम लिया और हमने आपको समझने के लिए, क्योंकि देखिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जब आप अपने निजी ज़िंदगी से चीज़ों को, किसी भी ग्रामर में आप खास तौर पे ग्रामर हो या लिटरेचर हो, अपने निजी ज़िंदगी से जब आप उसको एसोसिएट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं और फिर वो भूलती नहीं हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, अमरीश पुरी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। अमरीश पुरी कैसे हैं, अब यहाँ पे एक मूवी की बात कर रहे हैं भाई, इसमें मूवी का यहाँ पे हमने लिया है, वो एक आंख से अंधे हैं। अब एक आंख से क्या मतलब, दायां है या बायां है। राइट और लेफ्ट की बात जब नहीं की गई तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 1 दे देगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में 1 दे देगा, एरर कैसे आएगा, ऑफ की जगह पे 2 कर देगा, ऑफ की जगह पे इन कर देगा, ऑफ की जगह पे विद कर देगा। ठीक है, तब आपको वहाँ पे ये देखना है कि आपको ऑफ कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है। ठीक है, फिर से देखते हैं, जब हम बात करेंगे यहाँ पर राइट और लेफ्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे ब्लाइंड के साथ, और जब हम किसी एक की बात यानी 1 की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाएंगे। ओके, आई थिंक ये आपका जो है क्लियर हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं ब्लाइंड के साथ विद कब लगेगा, जब दोनों आंखों से अंधेपन की बात हो। अभी आपने देखा एक आंख के अंधेपन की बात, यानी कि जिसे कहते हैं हम गांव के देहात की भाषा में कहते हैं काना जिसे कहते हैं। ठीक है ना, अब एक आंख की बात की गई, यहाँ भी एक आंख की बात की गई, लेकिन दोनों में से दायां या बायां ये नहीं बताया गया, तो वहाँ पे ऑफ लगाया। और इसके पहले यहाँ पर क्या कहा गया, हिज वाइफ इज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, यहाँ पर लेफ्ट की बात की गई, राइट लेफ्ट की बात की गई, यहाँ भी एक ही आंख की बात की गई है, यानी शारीरिक जैविकी तरीके से शारीरिक जो है अंधेपन की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या लगा है, सेंटेंस पे ध्यान देंगे आप, रूल पे आप ध्यान देंगे, शारीरिक दोष मैंने बताया है, तब यहाँ पे क्या लगा, शारीरिक दोष के साथ यहाँ पे राइट लेफ्ट की बात की गई ब्लाइंड के साथ तो इन लगा, और यहाँ शारीरिक दोष में यहाँ पे क्या बताया गया, 1 की बात की गई तो यहाँ पे ऑफ लगाया गया। और दोनों जो किस कंडीशन में आ रहे हैं, अंधेपन के कंडीशन में आ रहा है और एक आंख से अंधेपन के कंडीशन में, यानी कि जिसे काना कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब यहाँ बात करेंगे हम विद का प्रयोग कब होगा, जब जो है सेंटेंस में दोनों आंखों से अंधे होने की बात की जाए। जैसे यहाँ इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ जो है कविवर सूरदास जी की बात की गई है। ओके, ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अभी हम फिर जो है, ये हमारे इंडियन पोएट है, इसके बाद हम जो है हम ब्रिटिश पोएट की बात करेंगे। देखते हैं, ब्लाइंड विथ, जब दोनों आंखों से अंधेपन की बात हो, दोनों आंखों से अंधेपन की बात हो तो यानी अब ना तो राइट की बात करेंगे, ना तो लेफ्ट की बात करेंगे, ना तो 1 की बात करेंगे, बल्कि दोनों आंखों से अंधेपन की बात जब करेंगे तो वहाँ फ्रेंड्स क्या लगाएंगे, केवल और केवल हम वहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। ब्लाइंड के साथ क्या लगेगा, तब यहाँ पे ब्लाइंड के साथ हमेशा और हमेशा क्या लगेगा, तब यहाँ पे विद का प्रयोग होगा। ओके, ब्लाइंड के साथ फिर यहाँ पे लगाएंगे हम विद। ओके, कैसे देखते हैं, सूरदास वॉज ब्लाइंड विथ बोथ आईज। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ आया, बोथ है यानी कि दोनों आंखों की बात करेगा, बोथ आईज हो गया, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका जो है ब्लाइंड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा, क्या लगेगा, वो विद लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में आपका एरर कैसे पूछेगा, एरर आपका दे सकता है यहाँ पे ब्लाइंड के साथ यहाँ पे विद की जगह पे टू दे सकता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान देना है और आपको इमेज के माध्यम से आपको समझना है, आपको देखना है। आप अभी से पेन लेके बैठ जाइए, इमेज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर आप एग्जाम के टाइम में कभी मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है मिल्टन वॉज ब्लाइंड विद बोथ आईज। अब यहाँ देख सकते हैं, ये जॉन मिल्टन का इमेज देख सकते हैं, जॉन मिल्टन है और ये जो है ठीक है इनके शिष्य हैं, और यहाँ पे जो है मिल्टन का यहाँ पे सीन दिखाया गया। तो मिल्टन में यहाँ भी आप देख सकते हैं मिल्टन की दोनों आंखें जो है ना, ये दोनों आंखों से यहाँ भी ये अंधे हैं। ठीक है, मिल्टन जी भी यहाँ पे दोनों आंखों से ये अंधे हैं। अब देखते हैं क्या है, मिल्टन वॉज ब्लाइंड विद बोथ आइज। अब यहाँ भी सेम सेंटेंस वही से है, ब्लाइंड के साथ विद लगेगा, क्यों, ये फिक्स कर दिया इसको, और यहाँ पे बोथ आइज की बात किया, दोनों आंखों की बात किया, ना तो राइट ना तो लेफ्ट ना तो वन, यानी कि काने होने की बात नहीं कर रहा है, अंधे होने की बात कर रहा है, शारीरिक रूप से शारीरिक दोष की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन इसका विद का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है। अभी वहाँ आपने देखा था कि वहाँ पर शारीरिक दोष की बात किया था, है ना, वो आंखों से रिलेटेड था, वो आंख से एसोसिएटेड था उसकी बीमारी, तो वहाँ पे क्या लगाया आपने, विद देखा, और आपने क्या देखा, आपने वहाँ पे इन देखा और आपने वहाँ ऑफ देखा। ठीक है ना, इस तरह से हो गया आपका इन, ऑफ और विद। इन देखा आपने
ऑफ देखा आपने और विद देखा आपने। 3 प्रेपोजिशन आपने देख लिए किसके साथ, ब्लाइंड के साथ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वर्ड हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड टू का। ब्लाइंड टू कैसा होता है, अब ब्लाइंड टू यहाँ पे शारीरिक जो है रूप से दोष, शारीरिक बीमारी की बात नहीं करेगा, अंधेपन की बीमारी की बात नहीं करेगा, बल्कि डीड्स किसी कार्य की बात करेगा, किसी एक्शन की बात करेगा, किसी काम के अनदेखा करने की बात करेगा, या यूँ कह सकते हैं कि कोई काम में लापरवाही करने की बात करेगा, या किसी की मानसिक अंधता की बात करेगा। जैसे जो दिमाग से कहते हैं ना कि दिमाग से वो आदमी तो पैदल है, यानी कि उसके दिमाग में अक्ल में कुछ है ही नहीं, वो देखता सब कुछ है लेकिन उसे उसे समझदारी सलाहियत कुछ भी नहीं है। यानी आंखों से देखेगा लेकिन वो क्या करेगा, आंख होते हुए भी मानसिक रूप से वो क्या करेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द फादर इज ब्लाइंड टू हर सन्स फॉल्ट। अब देखिए ये पिता है यहाँ पे और यहाँ पे इनके बेटे हैं, पिता और पुत्र दोनों है, फादर एंड सन है। बेटा यहाँ पर जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, बुक खोल के बैठा है, कुछ सोच रहा है, और इस तरह से इसकी मान लीजिए कि इसकी एक्टिविटी है डेली की, ये जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, खेल रहा है, और पापा इससे इतना प्यार कर रहे हैं कि इसकी गलतियों को देख करके भी क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा के पास आंखें नहीं है, देखिए चश्मा लगाए हैं, देख भी रहे हैं, है ना, पापा के पास आंखें हैं, पापा इनके देख भी रहे हैं, लेकिन गलती को क्या कर रही है, नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ फादर के पहले देखिए दा लगा है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फादर के पहले दा क्यों लगा है। ठीक है, खासतौर पे मेरे जो पेड वाले स्टूडेंट वो ज़रूर मुझे बताएं। द फादर इज ब्लाइंड टू हर सन्स फॉल्ट। ठीक है, सन्स फॉल्ट, बेटे की गलती, यानी द फादर इज ब्लाइंड टू हिज, यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे हिज होगा, ये टाइपो एरर है, टू हिज होगा फ्रेंड्स, टाइपो एरर है, हिज सन्स फॉल्ट। ओके, टू हिज सन्स फॉल्ट। ओके, द फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। अब यहाँ पे जो है, यहाँ जो यूज किया गया ब्लाइंड होने का मतलब यहाँ क्या है, यानी पिता अपने बेटे की गलतियों से क्या है, ठीक है, वाकिफ नहीं है, यानी वो क्या है, द फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। पिता अपने बेटों की, यानी अपने बेटे की गलतियों को क्या कर रहा है, सॉरी, पिता अपने बेटे की गलतियों या उसकी गलती से, ठीक है, लापरवाह है या उसे अनदेखा कर रहा है। पिता अपने बेटे की गलती को नज़रअंदाज करता है, पिता अपने बेटे की गलती को नज़रअंदाज करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, द टीचर्स शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर की बात कर रहा है, द टीचर शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। टीचर को, जो भी हमारे अध्यापक बंधु हैं, जो भी अध्यापक साथी हैं, उन्हें शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अध्यापक बंधुओं को अपने छात्रों की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा, बेटे की यहाँ पे सेंटेंस में था, द फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। पिता अपने बेटे की गलती को क्या करता है, नज़रअंदाज करता है। बाप के पास आंखें हैं, बेटे की गलतियों को देखता है लेकिन उसे नज़रअंदाज करता है, उसे ध्यान नहीं देता, उसे अवॉइड करता है। और यहाँ पर अध्यापकों की बात की जा रही है कि अध्यापक बंधु क्या कर रहे हैं, है ना, अपने छात्रों की गलतियों को इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। द टीचर शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट। अध्यापक बंधुओं को अपने छात्रों की गलतियों के बारे में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से देख रहा आपने जो है ब्लाइंड के साथ जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं फ्रेंड्स, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये कि जो भी हमारे साथी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ QR आपके सामने है, आप पेड बैच यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेड बैच ज्वाइन करने के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 8115811590 पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। और जो भी साथी हमारे YouTube चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ इस स्कैनर से आप जो है यहाँ से स्कैन करके YouTube को ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे इसका लिंक दिया होगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसे अपने साथियों में, दोस्तों में, भाई बहनों में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पेड बैच को अगर आप मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, जैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, आपको
ऑफलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं, जो कि आपको मॉक टेस्ट, आपको क्वेश्चन आयोग के क्वेश्चन पेपर के उसी पैटर्न पर आपको आधारित मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमिनेट क्लास है, बहुत सी कुछ है, आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।